हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स लर्न विद हर्षा। तो फिर एक न्यू वीडियो आज। ठीक है, ये है सिक्स क्लास की है बुक, जो कि है राम कथा। ठीक है, अवधपुरी में राम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिक्स क्लास की बुक है, एनसीईआरटी। ओके, यह कथा एक अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। क्या नाम था उसका? अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे थे, पानी से लबलब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थीं। ठीक है, आगे है। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई। सभी सुखी, सब समृद्ध, दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था। यहाँ उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी, लोगों के मन में भी। ठीक है, राजा दशरथ यशस्वी थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रह रहकर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जितनी अभी तक मैंने आपको रीड करके बताया, अवधपुरी में राम, तो राजा दशरथ कौन रहे होंगे? यहाँ पर आपको बताया गया है राजा दशरथ और उनकी 3 रानियों का नाम क्या है। ठीक है, जल्दी से सोचकर बताओ मुझे। चल, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अयोध्या नगर कहाँ स्थित था? ठीक है, हमने फर्स्ट पेज में ही रीड किया है। अयोध्या नगर कहाँ स्थित था? ठीक है, क्या बता सकते हैं? यस, अवध की है कहानी, बहुत पुरानी। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। क्या नाम था उसका? अयोध्या। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर, अयोध्या। तो क्या है आंसर? अयोध्या नगर सरयू नदी के किनारे स्थित था। ओके, अब है प्रश्न 2। अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी? वहां के राजा कौन थे? अब यह कथा अवध की है, ध्यान से सुनना। अयोध्या अवध की है। ठीक है, यह कथा कहाँ की है? अवध की है। चलिए, इतना तो पता चल गया। अवध
ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं। ठीक है, वह कौशल राज्य की राजधानी, ठीक है, अयोध्या क्या है, अवध के कौशल राज्य की राजधानी है या थी। ठीक है, अब वहां के राजा कौन थे, वहां के राजा दशरथ, राजा दशरथ थे। ठीक है, अब बताइए प्रश्न 3, राजा दशरथ किसके पुत्र थे, जल्दी बताओ। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय प्रशासक या फिर शासक थे। किसके पुत्र थे, महाराज अज के पुत्र। ठीक है, महाराज अज के पुत्र कौन है, यस, राजा दशरथ राजा अज के पुत्र थे तथा वे रघुवंशी वंश के थे। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है महाराज रघु के वंश के थे। ठीक है, रघुवंशी बोला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 4, राजा दशरथ किस बात से दुखी थे, थोड़ा आगे हमने देखा था यहाँ पे, उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख मन के कोने में छिपा हुआ था, वह रह रहकर उभर कर आता था। तो वो ये था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। ठीक है, राजा दशरथ को इस बात का दुख था कि उन्हें कोई भी संतान नहीं हो रही थी। ठीक है, राजा दशरथ की कितनी रानियां थी, कोई बता सकता है, यस, राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ठीक है, तो जो भी दुख था वो इनसे ही शेयर करते थे, इनसे ही बात करते थे। ठीक है, तो इसके साथ हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया है विथ क्वेश्चन आंसर्स। अब हम नेक्स्ट पार्ट में सेकेंड पेज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका था क्या, पार्ट 1। ठीक है, चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, सब्सक्राइब। We'll see you in the next video. Take care. Bye. Please like, share and subscribe.